लो, कब से तुम कहते थे पापा आ गए, पापा आ गए। फाइनली तुम्हारे पापा आ गए। अब लग जाओ भक्ति वंदना में। रिव्यू करेंगे टॉक्सिक, पापा का इंट्रोडक्शन, सॉरी राया का इंट्रोडक्शन। यश एक ऐसा नाम है जिसे 2018 से पहले नॉर्थ रीजन में कोई नहीं जानता था, लेकिन केजीएफ ने सब कुछ बदल के रख दिया। केजीएफ के बाद यश का कद इतना बढ़ गया कि अब वो खुद कोई एवरेज फिल्म बनाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो जंगल के राजा बन चुके हैं। और राजा की मजबूरी यही होती है कि उसके सारे काम राजा वाले ही होने चाहिए, तभी वो राजा की गद्दी पर बैठना कंटिन्यू रख सकता है। इस गद्दी पर कायम रहने के लिए यश ने समय दिया, मेहनत की, और यही रीज़न है कि अपने करियर के पहले 10 साल में उन्होंने 19 फिल्मों में काम किया और पिछले 8 सालों में वो सिर्फ 2 फिल्मों में नजर आए, KGF 1 और KGF 2। तो एक लंबे समय बाद फाइनली उनकी फिल्म टॉक्सिक अब 19 मार्च को रिलीज होने के लिए तैयार है, बिना इस डर के कि उसी दिन धुरंधर पार्ट 2 भी सिनेमा में धूम मचा सकती है। और टॉक्सिक में भले 19-20 हो जाए, लेकिन धुरंधर तो गारंटेड तहलका मचाने वाली है। और टॉक्सिक की शूटिंग के वक्त किसी ने नहीं सोचा होगा कि रिलीज के टाइम पर धुरंधर नाम का एक ऐसा तूफान आ खड़ा होगा जिसे पार कर पाना टॉक्सिक के लिए भी आसान नहीं होगा। बट राजा की यही खासियत होती है कि वो डरता नहीं। धुरंधर की अपार सफलता के बाद भी टॉक्सिक की रिलीज डेट को बदला नहीं गया। अब धुरंधर टॉक्सिक से टकराने को तैयार है, क्योंकि उसके हौसले बुलंद है, लेकिन टॉक्सिक अपने कॉन्फिडेंस के चलते सेम डेट को रिलीज होने का खतरा उठा रही है। चलो, ये फिल्मी बातें बहुत हुई। लो, अब फिल्मी चैनल पे फिल्मी बातें नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। तो अब 3 मिनट से थोड़े कम का ये वीडियो रिलीज हुआ है, जहां टॉक्सिक के लीड हीरो राया का इंट्रोडक्शन है। इस वीडियो में यश का लुक रिवील करना कोई नई बात नहीं है। उनका लुक 1 साल पहले ही एक वीडियो में रिवील हो चुका है, तो लुक का कोई क्रेज नहीं था। देखना यह था कि ये किरदार किस तरह का होने वाला है, क्योंकि पुरानी वीडियो में यह भी कंफर्म था कि वो एक तरह के डॉन की भूमिका में होंगे, बट किस तरह के डॉन ये बताना था इस इंट्रोडक्शन वीडियो में। अब ये भी अंडरस्टूड था कि डॉन है तो वायलेंट होगा, स्टाइलिश होगा, एक्शन पैक्ड होगा और वुमनाइजर भी होगा, इसकी भी उम्मीद की जा सकती थी। लेकिन उसके इस वुमनाइजर पार्ट को इस तरीके से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। ये भी उम्मीद थी कि साउथ एक्शन मूवी है तो लार्जर देन लाइफ सब कुछ दिखाया जाएगा, एंड दैट इज ओके फॉर मी, क्योंकि साउथ एक्शन सीन मूवी मतलब हम बिलीव करके चलते हैं कि हमारा हीरो इस तरीके से 100-200 को अकेले निपटा देगा। आई हैव कंसर्न विद द कार एक्सरसाइज सीन। एक आम ऑडियंस की तरह या फिल्म लवर की तरह सोचे तो इट्स ओके, एक डॉन ऐसा भी हो सकता है, लड़कियों को इसी तरीके से यूज करता होगा। हाँ, वो एक्सरसाइज करते करते उसके प्रेशर से ब्लास्ट करना, ये थोड़ा ओवर द टॉप था, बट दैट्स यश, ये उनका स्टाइल है जिसे लोग पसंद करते हैं। बट मेरे लिए थोड़ा डार्क था, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि यश की दोनों KGF देखें तो वो सभी फिल्में भी क्राइम, डॉन, वायलेंस से भरी थी, लेकिन एक सिंगल सीन भी ऐसा नहीं था जो आप अपनी फैमिली के साथ ना देख पाए। कोई ऐसा वल्गर सीन नहीं था जिसे अपने घर वालों के साथ देखते हुए आप अनकंफर्टेबल फील करते। और बस यही एक मेरा कंसर्न है, जो जायज है या नहीं इस पर आपकी अपनी राय हो सकती है। ये सीन सिर्फ लड़की वाले पार्ट के कारण अनकंफर्टेबल नहीं कर रहा है, बल्कि इस सीन को जिस तरह से डबल मीनिंग स्टाइल में प्रेजेंट किया गया है वो भी सवाल उठाता है कि लो बजट गाने में रवि किशन ने बस मुंह खोल के गा दिया था कि तोहार लहंगा उठा दे रिमोट से, तो इस गाने से बवाल मच गया था। वो बवाल आज कई सालों बाद रवि किशन के सांसद बनने तक भी नहीं रुक पाया है, बट टॉक्सिक में ये डबल मीनिंग सीन हजम कर लिया जाएगा। सेकेंड थिंग जो इसमें फिलहाल के लिए मुझे नेगेटिव लगा वो है यश का अगेन डॉन किरदार। फर्क बस इतना है कि पहले छोटे गुंडे से डॉन बना और अब प्रॉपर एस्टेब्लिश्ड डॉन, यानी क्रिमिनल ही अब हीरो की छवि है। अब फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो यश का डैशिंग अवतार फिर देखने को मिला है। एक्शन सीन्स में ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई एक ऐसा सीन होगा जो हमें KGF 2 के बड़े वाले मशीन गन से गोलियां चलाने वाले सीन की याद ताज़ा करेगी। तो इस बार उन्होंने स्टेन गन को पैरों तले कुचल के अपने दुश्मनों पर गोलियों की बौछार की है, जो बेहतरीन कोरियोग्राफ्ट की गई है। यह फिल्म 1940 से लेकर 1970 तक के समय को दिखाएगी, मतलब लगभग सेम टाइम पीरियड की रहेगी जैसे KGF थी, यानी एक पीरियड फिल्म गोवा की पृष्ठभूमि में बनाई गई है, जहां प्यार, धोखा, भरोसा, एटीट्यूड और ईगो के इर्द गिर्द फिल्म को रखा गया है। तो फुल ऑन क्राइम, वायलेंस, एक्शन की गारंटी रहने वाली है। फिल्म का डायरेक्शन किया है गीतू मोहन दास ने। अब इसकी डायरेक्टर पर बात करना भी इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता रहे कि हम किस तरह की फिल्म देखने वाले हैं। गीतू यानी गायत्री ने करियर एक एक्ट्रेस के तौर पर 1985 में शुरू किया था मोहनलाल के साथ, जिसमें वो एक चाइल्ड आर्टिस्ट थी। 2009 में उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस से पहले शॉर्ट फिल्म बनाई एल्को नुंडू आर यू
लिसनिंग, जिसे रोटरडम फिल्म फेस्टिवल में प्रख्याति मिली और फिर भारत में बेस्ट शॉर्ट फिक्शन कैटेगरी में नेशनल अवार्ड। इस शॉर्ट फिल्म को केरला के 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में भी पढ़ाया जाता है। दूसरी फिल्म इन्होंने डायरेक्ट की 2014 में, जिसका नाम था लायर्स डाइस, और इस फिल्म को 6 देशों के फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले और अपने देश में 2 नेशनल अवार्ड। बल्कि इस फिल्म को 87th एकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर के लिए भारत से ऑफिशियल एंट्री भी मिली थी। इसके अलावा उन्होंने एक और फिल्म बनाई जिसके लिए भी वो अनेकों अवार्ड्स बटोर चुकी है। तो एक शॉर्ट फिल्म और 2 फुल लेंथ फिल्म बनाने के बाद वो टॉक्सिक का निर्देशन कर रही है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि जिसकी फिल्में फॉरेन में पसंद की गई है, अवार्ड्स लेकर आई है, वो टॉक्सिक भी इंटरनेशनल लेवल की ही बनाएगी, जो कि इस वीडियो से लग भी रहा है। स्टार्टिंग सीन में एक फॉरेनर, शायद जिसका बेटा मर गया है, उस एक्टर के चेहरे पर जो मेकअप किया गया है वो थोड़ा खटकता है। झुर्रियाँ थोड़ी कम की जा सकती थी, ज़्यादा होने की वजह से वो नकली फील हो रहा है। कलर करेक्शन ज़बरदस्त है। रवि बसरूर का म्यूज़िक है, जिन्होंने KGF के दोनों पार्ट्स में भी BGM दिया था। यहाँ भी म्यूज़िक अच्छा बन पड़ा है। बाकी देखते हैं आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। हैव अ नाइस डे।